अभी बोलो ना, आप बोलो ना, हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको नहीं बुलाया गया है। हमारा विरोध किसी भी जो दूसरे पार्टी के जो गेस्ट आ रहे हैं उनसे नहीं है। वरिष्ठ प्राध्यापकों फैकल्टी हेड के साथ हमने बैठक की थी। आपसे हमको कोई मतलब नहीं है, मंत्री जी आ रहे हैं, हमको उनको दिखाना, उनको खुश करना, उनसे पैसा लेंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। बच्चे हैं, हम बच्चे कुछ नाराजगी प्रकट करते हैं, बोलो। हुई है, माफी चाह रहा हूँ। आप जैसे माफी मांगे ना, वो जो जितने मेरे सीनियर हैं, मैं उनसे माफी मांगूंगा, पर आप पहले तो वहाँ चलो। ये आप कल्याण कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद का जो पर्चा देख रहे हैं, ये पर्चा आज कॉलेज के एनुअल फंक्शन में एनएसयूआई के लोग जबरदस्त उड़ा रहे हैं। देखिए ये पूरे पर्चे फैले हुए हैं और मामला यहाँ पर ये है कि कॉलेज प्रशासन ने यहाँ के मेयर और विधायक को इनवाइट नहीं किया और न ही कार्ड में उनका नाम डाला। विवाद इतना नहीं है, बल्कि विवाद तो और है यहाँ पर कि कॉलेज प्रशासन पर आरोप है कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा को आधे रास्ते से लौटा दिया। प्राचार्य ने उन्हें ये जानकारी दी कि यहाँ पर भीड़ नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भीड़ है युवाओं की, वो साफ नजर आ रही है कि यहाँ पर कितनी गैदरिंग है। लेकिन इन सबके बीच में सुबह यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भाजयुमो के कार्यकर्ता कॉलेज प्रशासन से भिड़े और अब दोपहर को यहाँ पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जब कॉलेज प्रशासन को अपनी बिल्डिंग की पेंटिंग करानी होती है तब उन्हें मेयर आ जाते हैं, मेयर से वो फंड लेते हैं, लेकिन जब अतिथि बनाने की बात होती है तब वे भाजपा के मंत्रियों को बुलाते हैं। हालांकि एनएसयूआई का कहना था कि वो किसी भी मंत्री विधायक को बुलाए, लेकिन उन्हें इस बात का गुस्सा है कि उनके मेयर और विधायक को आखिर क्यों नहीं बुलाया गया। पोस्टपोन होने का कारण ये है कि अभी जो हमारे चीफ गेस्ट थे उप मुख्यमंत्री जी विजय शर्मा जी, वो आ रहे थे। आते तक वो भिलाई 3 तक पहुंच चुके थे कल्याण महाविद्यालय आने के लिए। उसी समय प्रिंसिपल साहब द्वारा उनको बोला गया कि आप यहाँ नहीं आइए क्योंकि कॉलेज में भीड़ नहीं है, और ये कहने के कारण वो वापस चले गए, जिस वजह से जो हमारे कॉलेज के और भी साथी हैं और एबीवीपी और बाकी से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने यहाँ विरोध प्रदर्शन किया और उनको बोला कि आप जाके इस चीज़ की माफ़ी मांगिए। और हमारा जो एनएसयूआई का विरोध है वो हमारा अलग विरोध है। हमारा विरोध ये है कि जो शहर सरकार के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जैसे जिसमें लक्ष्मीपति राजू जी जो यहाँ के पार्षद हैं, जो जिस कॉलेज जिस जगह पे पढ़ता है वहाँ के, और हमारे महापौर भी नीरज पाल जी, वो भी यहाँ के पूर्व छात्र हैं और वो अभी यहाँ के एट प्रेजेंट में महापौर जी हैं, उनको भी नहीं बुलाया गया। तीसरा, इस विधानसभा के देवेंद्र यादव जी विधायक हैं, उनको भी नहीं बुलाया गया। तो हमारे एनएसयूआई का विरोध ये है कि हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको नहीं बुलाया गया है। हमारा विरोध किसी भी जो दूसरे पार्टी के जो गेस्ट आ रहे हैं उनसे नहीं है। और अभी मुझे नई चीज़, एक चीज़ और पता चली कि जो एक और गेस्ट हैं ओपी चौधरी जी, जो हमारे यहाँ के पूर्व छात्र हैं। देखिए कॉलेज की कई मूलभूत सुविधाएं थी जो पिछले कई समय से मांग की जा रही थी, किंतु आज जब यहाँ पे मंत्रियों का आगमन हो रहा है उसके चलते 2 घंटे के अंदर सभी समस्या को समाधान कर दिया गया। आज जब इस संबंध में बात करने का प्रयास किया गया तो यहाँ पे सीधा बोला जा रहा है आपसे हमको कोई मतलब नहीं है, मंत्री जी आ रहे हैं, हमको उनको दिखाना, उनको खुश करना, उनसे पैसा लेंगे। छात्र जो यहाँ पे फीस भरता है वो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है और ये कॉलेज प्रशासन अपनी स्वार्थ पूर्ति, अपने आप को राजनेताओं के नजर में चढ़ाने के लिए कार्य करता है। एवं यहाँ पे साफ राजनीतिक दृष्टिकोण देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ भाजपा के नेताओं को बुलाया गया। हमको कोई दिक्कत नहीं, आप भाजपा के नेताओं को बुलाइए, आप एक नहीं 50 को बुलाइए, पर जो इस शहर के प्रथम नागरिक है, जो इस विधानसभा के संविधान के तहत सरकारी व्यक्ति है, यहाँ के विधायक, यहाँ के जो लोकल पार्षद है, जो एमआईसी मेंबर, उनको इन्वाइट क्यों नहीं किया गया है। ये सिर्फ यहाँ पे राजनीतिकरण गए और ये चावल चोर है। इन लोग कभी कॉलेज में समय से क्लास नहीं लेते। यहाँ पे शिक्षा की स्तर इतना गिर चुका है कि यहाँ पे एक भी पीएचडी के और टीचर नहीं, सब एमएससी पास हो रहे हैं, एमकॉम पास हो रहे हैं, 8,000 की पेमेंट में नौकरी कर रहे हैं। शिक्षा का स्तर यहाँ पे गिराते जा रहे हैं। देखिए क्या होता है कि जब कभी भी कोई बड़े आयोजन होते हैं तो एक सामूहिक निर्णय होता है और सामूहिक निर्णय में हमारे सभी प्राध्यापकों, वरिष्ठ प्राध्यापकों, फैकल्टी हेड के साथ हमने बैठक की थी और उस बैठक में निर्णय हुआ था कि एनुअल फंक्शन करना है तो उसके गेस्ट कौन कौन रहेंगे, कैसे कैसे व्यवस्था होगी, ये सारी बातें सामूहिक निर्णय के आधार पर होती हैं। उस समय जो चर्चा हुई थी कि किस किस को गेस्ट बुलाना है, तो उस समय तात्कालिक परिस्थितियों में हमारे स्थानीय विधायक जी यहाँ उपलब्ध नहीं थे, इसलिए और दूसरों को एक पर चर्चा हुई और एक निर्णय हुआ कि माननीय मंत्री जी जो हैं ओपी चौधरी जी, हमारे वो विद्यार्थी रहे हैं। ऋकेश सेन माननीय विधायक जी हैं, वो भी हमारे विद्यार्थी रहे हैं। माननीय महापौर जी भी हमारे विद्यार्थी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये तय हुआ कि हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को बुलाया जाए। इसी बीच सबसे पहले हमने
उप मुख्यमंत्री जी को बुलाने का प्रयास किया था, लेकिन किन्हीं कारणवश उनकी उपलब्धता उस समय भी नहीं थी। कल अचानक ये मैसेज आया कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं करके, तो हमने उनसे आग्रह किया था कि समय जो है सभी मंत्री जी एक साथ आ जाएं, वो भी हो जाए। और आज मैं स्वयं उनके पास गया भी था उनको आमंत्रित करने की महाविद्यालय में माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो हैं वो दुर्ग की मेयर जो हैं उनके शपथ ग्रहण समारोह में चले गए थे। मैंने उनसे आग्रह किया, मैं खुद स्वयं वहाँ गया था अपने प्राध्यापकों के साथ और उनको आमंत्रित किया था, तो उनका कहना था कि उनका अलग प्रोग्राम है बालोद वगैरह में जाने का, इस कारण वो अभी समय नहीं दे पाएंगे। आरोप लगा रहे हैं कि आपने उनको ये जानकारी दी कि यहाँ भीड़ नहीं है, आप मत आइएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अब ऐसे कोई बात नहीं है, बच्चे हैं, हम बच्चे कुछ नाराजगी प्रकट करते हैं, कुछ भी बच्चे जो हैं वो आरोप लगा देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो नाराज हैं वो भी हमारे ही अपने बच्चे हैं, है ना, इससे ऐसी कोई बात नहीं है। होता है थोड़े बच्चों में कुछ कहीं किसी बात को लेकर वो आक्रोशित हो जाते हैं, और हम लोग वरिष्ठ होते हैं तो हमारे बच्चों को संभालना भी हमारा दायित्व बनता है। कुल मिलाकर कल्याण कॉलेज आज राजनीतिक अखाड़ा बन गया और यहाँ का जो वार्षिक उत्सव है वो बीच बीच में रुकावट के साथ में आगे बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं प्राचार्य इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं कि उनसे तो चूक हुई है और ये चूक आज उन्हें काफी भारी पड़ी। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।